हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज में आज अपन आ गए हैं यूनिट नंबर 5 पर। यूनिट नंबर 5, सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस ऑफ बैंक। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और यूनिट नंबर 5 को भी आसान बनाते हैं। अब यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले अपन एक कहानी देखने जा रहे हैं, ठीक है। कौन सी कहानी मिस? एक था राजा एक थी रानी? नहीं, वो तो हो गई पुरानी। हम अकाउंट्स के बंदे हैं एंड हमारी कहानी में राजा रानी नहीं, हमारी कहानी में होता है एक था सेलर एक था बायर, ठीक है ना। तो अपन कहानी सुनने जा रहे हैं। ये वही कहानी है जो आपके टीचर्स ने 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में आपको ज़रूर सुनाई होगी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कौन सी कहानी। तो देखो, उसमें होता था एक सेलर और एक होता था बायर। सेलर क्या सेल करेगा? गुड्स। और बायर क्या करेगा? परचेज, ठीक है। तो ये गुड्स यहाँ चले गए, तो सेलर ने सेल कर दिए और बायर ने परचेज कर लिए। अब जब गुड्स यहाँ से सेलर की तरफ चले गए तो यहाँ से भी तो कुछ जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए बोलो? पैसा जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन बायर बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको 4 मंथ्स के बाद पक्का पैसे दे दूंगा। सेलर बोलता है ये क्या हुआ? तू पैसे दोगे या नहीं दोगे, मुझे कैसे पता? तो सेलर बोलता है अच्छा सुनो, तुम मुझसे जो बोल रहे हो ना, ये बहुत बोल रहे हो तुम कि मैं 4 मंथ्स बाद आपको पूरे पैसे दे दूंगा। ये बात जो बोल रहे हो ना, ये बात मुझे लिख कर दे दो, ठीक है। अब सेलर को समझ में आ गई और बायर बेचारा दिक्कत में, लेकिन अब उसको करना ही है क्योंकि उसको गुड्स परचेज करने हैं, तो उसको लिख कर भी देना है। तो फाइनली यहाँ पर जो ये बायर था, देखो चेहरा बन गया। पहले तो बड़ा खुश था, आंखें बंद करके बड़ा खुश था, लेकिन अब आंखें बंद करके इसका चेहरा बन गया। क्यों? क्योंकि अब इसको फाइनली अपने हाथों से क्या देना पड़ रहा है? यही जो सारी चीज़ें बोल रहा था ना कि मैं आपको 4 मंथ बाद आपको पैसे पे कर दूंगा। अब ये सारी चीज़ें इसको लिख कर देनी पड़ रही है, और जब हम इसको लिख कर देते हैं, इसी को हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। अब सेलर के पास क्या आ गया? बिल्स रिसीवेबल। ये सेलर के पास बिल्स रिसीवेबल आ गया। अब देखो सेलर की खुश है ना बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में आ गया है बिल्स रिसीवेबल। यहीं से शुरू हो जाती है कहानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। यहाँ तक कहानी आपने सुनी थी, है ना। इसके आगे थोड़ी सी और कहानी सुनी होगी आपने पहले कि अब ये जो सेलर है, ठीक है, इसको बिल्स रिसीवेबल मिल गया और उस पर साफ साफ लिखा था कि मुझे बायर 4 मंथ्स बाद पैसे देगा। कितने मंथ्स बाद देगा? 4 मंथ्स बाद। लेकिन सेलर को पैसों की अभी नीड है, बहुत अर्जेंट। सेलर को अर्जेंट नीड है, अभी के अभी। अब सेलर सोच रहा है कि मैं कैसे करूं, कैसे मुझे अभी पैसे मिल जाएं। क्यों? क्योंकि बायर तो कितने में देगा? 4 मंथ्स बाद। अब सेलर इधर आ जाता है, पीछे वाली गली में देखो, इधर कौन है? इधर बैंक है, बैंक। सेलर क्या करता है? ये जो बीआर बायर ने सेलर को दिया था, सेलर ये बीआर किसको दे रहा है? बैंक को दे रहा है। ये देखो, ये बीआर जा रहा है, ठीक है। और बैंक ने इसको इमीडिएटली पैसा दे दिया, ठीक है। तो सेलर को अभी के अभी पैसा मिल गया। अब बताओ, बायर सेलर को देगा या बायर बैंक को पैसा देगा? आप बताओ बताओ। बायर किसको देगा? बैंक को पैसा देगा, क्योंकि बैंक ने पैसा किसको दिया है? सेलर को पैसा दे दिया है। अब बायर बैंक को देगा। यहाँ तक आपने कहानी सुनी थी, ठीक है। यहाँ तक आपने कहानी सुनी थी 11th और 12th स्टैंडर्ड में अपने टीचर से। अब मैं इसके आगे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी
ये कहानी थी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, ये कहानी थी बायर और सेलर के बारे में। तभी तो याद होगा आपको, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम क्या बनाते थे, एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ सेलर, इन दी बुक्स ऑफ बायर, है ना, ऐसे ही बनाते थे ड्रॉई की बुक्स में। लेकिन यहाँ पर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर हम बैंकिंग कंपनीज पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर किसके पर्सपेक्टिव से हमने अकाउंटिंग सीखी थी, इन दोनों की से। आज हम किसके पर्सपेक्टिव से सीखेंगे, बैंक से, ठीक है ना। अब हम बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। ओके, आपको एक और बात बताई होगी आपकी मिस ने 12th के टाइम पे, 11th के टाइम पे, क्या कि जब सेलर बैंक को अपना बीआर देता है और उसके बदले बैंक जो सेलर को पैसा देती है, वो पैसा कभी पूरा नहीं होता, उसमें हमेशा कुछ पैसा काट के देती है। याद है, याद है, याद है, कैश अकाउंट डेबिट, फिर आप कर देते डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, करते थे कि नहीं, क्योंकि आप सेलर के बिहाफ से करते थे, सेलर के पर्सपेक्टिव से आप अकाउंटिंग करते थे और आपको लगता था हम सेलर हैं, हमको पैसा कम मिला है तो हमारा खर्चा हो गया है, और हम क्या करते थे, खर्चे को, डिस्काउंट को डेबिट करते थे। याद आ रहा है ना कुछ, देखो दोबारा से अगर नहीं समझ में आया। सेलर ने इसको बीआर दिया, बैंक ने इसको पैसे दिए, बैंक इसको क्या कभी पूरे पैसे देगा, नहीं, वो कुछ पैसा काट के रख देता है और उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंटिंग चार्जेस। और जब हम सेलर के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग करते हैं तब हम उसको डिस्काउंट को डेबिट कर देते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंस होता है सेलर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। डिस्काउंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि बैंक ने क्या किया है, बैंक ने कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की है, बिल डिस्काउंटिंग की। बैंक ने कौन सी फैसिलिटी दी है, बिल डिस्काउंटिंग की, बिल डिस्काउंटिंग की, ठीक है। तो जब बैंक बिल डिस्काउंट करता है तो वो कुछ डिस्काउंट चार्जेस काट लेता है, और वो जो डिस्काउंट चार्जेस काट लेता है वो सेलर के लिए तो एक्सपेंस होता है, सेलर के लिए एक्सपेंस होता है। लेकिन 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 मुझे बताओ, क्या आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, नहीं, आज हम पढ़ेंगे बैंक के पर्सपेक्टिव से। तो अगर वो सेलर के पर्सपेक्टिव से डिस्काउंट एक्सपेंस होता था, डेबिट होता था, तो क्या मुझे कोई ऐसा बंदा, आप लोगों से कोई एक ऐसा जीनियस बंदा है जो मुझे बता सकता है प्लीज़ कि बैंक के पर्सपेक्टिव से जो डिस्काउंट है वो इनकम है या एक्सपेंस, जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड, एक का मेरे तक आ गया आंसर, वो इनकम है। और मुझे बताओ रूल्स के अकॉर्डिंग इनकम क्या होती है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, नॉट डेबिटेड, क्रेडिटेड, है ना। तो जब सेलर के पर्सपेक्टिव से करते हैं तो डिस्काउंट डेबिट करते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंस होता है, उसका कट जाता है पैसा। और जब हम बैंक के पर्सपेक्टिव से करते हैं तो बैंक खुद पैसा काटता है उसका, और उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, क्योंकि सेलर, बायर तो उसे पूरा पैसा देगा बैंक को, लेकिन बैंक ने सेलर को कम पैसा दिया है, तो जो बीच का अमाउंट है डिस्काउंट, वो होती है बैंक की इनकम। तभी तो बैंक इतनी पंचायत करता है फालतू की कि डिस्काउंट कर देता है, नहीं तो वो क्यों करे, है ना, उसका क्या मतलब। तभी तो वो करता है, क्यों करता है वो, ताकि उसको डिस्काउंट की इनकम मिल जाए, और डिस्काउंट अगर उसकी इनकम है तो वो होगी क्रेडिट, ठीक है। अब मैं आपको आगे की कहानी बताती हूँ। इतनी कहानी सीख गए, इसके आने के बाद क्या होता है, अब बैंक की इनकम होती है। अब मुझे ये बताओ, क्या दुनिया में सिर्फ यही दो बंदे हैं जो बैंक से डिस्काउंट कराते हैं बिल, बताओ। बैंक बस इनका ही इंतज़ार करती है कि भाई आओ, एक ही ग्राहक है मेरा, आप आके मेरे से डिस्काउंट करा लो, नहीं ना, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है ना। कितने होंगे, हंड्रेड्स ऑफ बिल्स होंगे जो बैंक डिस्काउंट करती है, हंड्रेड्स मतलब बहुत सारे। तो जैसे ही बैंक बिल डिस्काउंट करती जाती है ना, फटाफट पैसा लेती जाती है डिस्काउंट का जो उसका होता है, और वो सारा का सारा पैसा किस में डाल देती है, डिस्काउंट ऑन बिल्स, डिस्काउंट ऑन बिल्स, ठीक है, डिस्काउंट ऑन बिल। जैसे जैसे वो क्या करती जाती है, डिस्काउंट करती जाती है, करती जाती है, करती जाती है, करती जाती है डिस्काउंट, और जो भी उसकी इनकम बनती है वो फटाफट 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 एक डिब्बा बनाती है, और उस डिब्बे का नाम होता है
डिस्काउंट ऑन बिल्स, और सारी की सारी इनकम अपनी बिल्स के डिस्काउंट की डाल देती है डिस्काउंट ऑन बिल्स के नाम पे। और ये सारा बैलेंस क्या होगा बोलो? क्रेडिट होगा ना, क्योंकि बैंक के पर्सपेक्टिव से ये होगी हमारी इनकम। यहाँ तक समझा? अब हमारी ज़िंदगी आसान होने वाली है, तो प्लीज़ थोड़ा सा और पेशेंस दिखाइएगा, ठीक है? बस ये कंसेप्ट ख़त्म होने वाला है, और ये कंसेप्ट आप समझ गए ना, सच्ची बोल रही हूँ, मास्टर बन जाओगे आप बैंकिंग कंपटीशन में। अब देखो, बस एक छोटी सी चीज़, मैंने बोला कि जितना भी पैसा है वो सब किस में डालते जाएंगे? डिस्काउंट ऑन बिल्स में, ठीक है? अब मुझे एक बात बताना, एक बिल था, ये जो अपना ऊपर पड़ा था ना बिल, ये जो अपने बिल पड़ा था वो कितने मंथ्स का था? मुझे कोई बताएगा? कहानी में किस किस का ध्यान है मुझे बताओ? 4 मंथ्स का था, 4 मंथ्स का था, तो ये सारे हैं 4 मंथ्स, ठीक है? लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर बार जो 4 मंथ्स हैं वो अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही हो। अकाउंटिंग ईयर है हमारा 31 मार्च का, और ये 4th मंथ्स देखो कैसे हैं, ये 4 मंथ्स हैं 1 मार्च से 30 जून तक। अप्रैल मई जून इधर आ गए, अब 4 मंथ्स का क्या हो गया? 3 मंथ्स इधर आ गए, और मार्च वाला 1 मंथ यहाँ आ गया, ठीक है? अप्रैल मई जून इधर और मार्च इधर, मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून, 4 मंथ का बिल था, जिसमें से कि इस अकाउंटिंग ईयर का सिर्फ कितना था? 1 मंथ का, और बाकी का क्या था? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का, ठीक है? अब हमने सारा पैसा किस में डाल दिया है? डिस्काउंट ऑन बिल्स में, और हमने सारा पैसा इस साल की इनकम में कर दिया है। लेकिन अब डिस्काउंट ऑन बिल्स में क्या है? सिर्फ 1 महीने का इस बार का था, और बाकी सारा 3 मंथ्स का था। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बाइफरगेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखो, एक बार थोड़ा और ऊपर आ जाओ। यहाँ पर जो इन्होंने 4 मंथ्स का बिल काटा था, डिस्काउंट काटा था, वो 800 रुपीज़ था। कितना था? 800 रुपीज़। अब मुझे बताओ, सिंपल है ना, 800 रुपीज़, यानी कि हर मंथ का कितना हो गया? 200 200 200 200। इस साल का मुझे बताओ कितना है? सिर्फ 1 मंथ का, सिर्फ 1 मंथ का, यानी कि 200। और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का क्या है? 200 200 200 200 200 200, यानी कि 600 आपका यहाँ आ गया और 200 आपका यहाँ आ गया। तो बैंक जब इतने सारे डिस्काउंट कर रही थी बिल, तो उसने पूरा का पूरा 800 अमाउंट जो है वो डिस्काउंट ऑन बिल्स में डाल दिया था। अब उन्होंने समझदारी की बात करी, और जो डिस्काउंट ऑन बिल्स में सिर्फ 200 का अमाउंट है वो इस साल के लिए रखा, और बाकी सारा अमाउंट 600 अलग रख दिया। अब बात ये आती है कि 200 कहाँ जाएगा और 600 कहाँ जाएगा? तो बहुत ही सिंपल बात, देखो, जो इस साल की इनकम होती है वो कहाँ जाती है? वो जाती है P&L अकाउंट में, सिंपल। इस साल की इनकम है ना, अक्रूड भी हो गई, रिसीव भी हो गई, तो इस साल की इनकम। लेकिन ये बताओ, जो ये जो 600 इनकम है वो रिसीव तो हो गई है, पर क्या इस साल की इनकम है या नहीं? बोलो बोलो बोलो, जो 600 इनकम है वो इस साल की इनकम है या नहीं? जल्दी बताओ। नहीं। लेकिन रिसीव हो गई है क्या? हाँ, जब रिसीव हो गई थी तो मैंने डिस्काउंट ऑन बिल्स में डाल दी थी, क्योंकि इतने सारे बिल थे, मैं फटाफट डालती गई। लेकिन अब ये 600 मुझे डिस्काउंट ऑन बिल्स में नहीं डालना है। किस में डालना है? एक नया अकाउंट बनता है, उसको बोलते हैं हम रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। क्या बोलते हैं? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। यानी कि आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है, जब पैसा आएगा, इनकम आएगी, तो आपको कहाँ डाल देनी है? डिस्काउंट ऑन बिल्स में, और उसके बाद उसको बाइफरगेट करना है। जो इस साल की इनकम होगी उसको P&L अकाउंट में, और जो इस साल की इनकम नहीं होगी यानी नेक्स्ट ईयर की होगी उसको डाल देंगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड में। समझा? बस इतना ही था कंसेप्ट। अब बस रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड के 3-4 नाम होते हैं, वो लिख लो। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड पहला तो यही है, और दूसरा है अनअर्न्ड डिस्काउंट। अनअर्न्ड डिस्काउंट,
पहला लिख लिया रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, इसके बाद एक और लिख लो अनअर्न्ड डिस्काउंट। ये अनअर्न्ड वर्ड भी आपने बहुत पहले सुना होगा 11th-12th में। अनअर्न्ड मतलब जो अर्न नहीं हुआ है। देखो ये रिसीव तो हो गई थी 600 रुपये, रिसीव तो पूरा 800 हो गया, लेकिन 200 तो हमने अर्न कर लिया, इस साल का था, लेकिन ये 600 जो था वो नेक्स्ट ईयर का था। इसका मतलब इस साल हमने उसे अर्न नहीं किया है। अर्न नहीं किया है तो इसका नाम हो गया अनअर्न्ड डिस्काउंट, अनअर्न्ड डिस्काउंट। और इसका क्या नाम होता है? और इसका नाम होता है अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। मैं यहाँ लिख नहीं पा रही हूँ तो आप, मैं बोल रही हूँ आप लिख लो अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। दो नाम लिख लिए, तीन। पहला रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, सेकेंड अनअर्न्ड डिस्काउंट क्योंकि अर्न नहीं हुआ है अभी तक, अनएक्सपायर्ड अभी तक एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, और लास्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस। डिस्काउंट जो हमें पहले से मिल गया है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर का डिस्काउंट इस साल ही मिल गया है, तो उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस। डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, अनअर्न्ड डिस्काउंट और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, इसके 4 नाम होते हैं, चारों लिख लो। चाहो तो ये पूरी कहानी आप लिख सकते हो। 11-12 से शुरू हुई थी कहानी बायर सेलर से, ये भी 11th का ही था अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बनाते थे हम सेलर्स के पर्सपेक्टिव से, लेकिन बैंकिंग कंपनी में हम किसके पर्सपेक्टिव से बनाएंगे? बैंकिंग से। ये बैंकिंग की एक स्पेशल ट्रांजैक्शन होती है, इसलिए हम इसे यूनिट नंबर 5 में पढ़ रहे हैं। क्या थी वो स्पेशल ट्रांजैक्शन? डिस्काउंटिंग बिल्स की। डिस्काउंटिंग बिल्स की, अगर बैंक बिल को डिस्काउंट करता है तो उसकी इनकम होती है और वो सारा का सारा पैसा डाल देता है डिस्काउंट ऑन बिल्स में। उसके बाद डिस्काउंट, स्टार्टिंग में तो सारा का सारा पैसा डिस्काउंट ऑन बिल्स में डाल देता है, उसके बाद उसे बाइफरकेट कर देता है। इस साल का पैसा होता है तो उसे P&L अकाउंट में डाल देता है, और नेक्स्ट ईयर का पैसा होता है तो उसे 4 अकाउंट के नाम से जाना जाता है। उसका नाम क्या होते हैं? रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, अनअर्न्ड डिस्काउंट, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस। चारों नाम अच्छे से लिख देना, मैंने ऐसे लिख रखे, ठीक है, जगह नहीं थी। और इसमें जो पॉपुलर नाम है इंस्टीट्यूट का वो होता है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, मेनली यही यूज़ करता है, तो हम भी अपनी एंट्रीज में यही यूज़ करेंगे। उम्मीद है आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आया हो। इस कहानी को मैंने बोला लिख भी सकते हो आप, ताकि ये हमेशा के लिए लाइफ टाइम आपको रिटेन हो जाए। और इसमें हमने इसलिए टाइम लगाया पुरानी कहानी में, ताकि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ जाए, एकदम कंसेप्ट ऐसा दिमाग में फिट हो जाए, कभी आप ना भूलें। ठीक है, तो क्या जो मैंने एफर्ट लगाई कि आपको हमेशा के लिए रिटेन हो जाए, उस तरीके से कहानी बनाकर आपको समझाया, तो वो कहानी हेल्पफुल है भी या नहीं? मतलब जो मैं कर रही हूँ इस तरीके से वो हेल्पफुल है या नहीं? सो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है।